मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब एक नई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एनबीसी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हमलों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को हुआ नुकसान आधिकारिक तौर पर बताए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकता है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की ओर से ऑपरेशन शुरू होने के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कम से कम 7 देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन, मैं हूं आपके साथ काजल। इन हमलों में जिन जगहों को टारगेट किया गया है उनमें शामिल है गोदाम, कमांड सेंटर, फ्लाइट हैंगर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी देश की सैन्य ताकत की रीढ़ माने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में रनवे, रडार सिस्टम और कुछ विमानों को नुकसान पहुंचा है। अब सोचिए, रनवे और रडार सिस्टम ये सिर्फ मशीन नहीं बल्कि पूरी सैन्य निगरानी और ऑपरेशन की जान होती है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये नुकसान अमेरिका की सैन्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है या नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात रही कि रिपोर्ट्स में दावा हुआ है कि ईरान का F-5 फाइटर जेट अमेरिका के सुरक्षा घेरों को तोड़कर हमला करने में कामयाब रहा, जबकि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। तो अब क्या यह सुरक्षा बड़ी चूक है या फिर युद्ध की नई रणनीति का संकेत? अब इस पूरे मामले पर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अभी तक कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने भी नुकसान के आकलन पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि कुछ रिपब्लिक सांसदों ने इस पर पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठाए हैं। इस बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। पेंटागन में इस पूरे संघर्ष के लिए $200 अरब से ज्यादा की अतिरिक्त फंडिंग की मांग हो रही है। यानी एक तरफ नुकसान की पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई कि दूसरी तरफ खर्च लगातार बढ़ रहा है। तो अब सवाल वही है कि क्या दुनिया को युद्ध की असली तस्वीर दिखाई जा रही है या फिर सच का सिर्फ एक ही हिस्सा सामने आया। और अगर पारदर्शिता नहीं है तो क्या इससे आने वाले समय में और बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए एक बड़ा टेस्ट बनता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका पूरी सच्चाई बता रहा है या फिर कुछ छुपाया जा रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ बीन। धन्यवाद।